बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। बकरी में एक बहुत अहम केस आज डिस्कस करना है। तो इनमें ना एक गर्दन के पास फोड़ा बन जाता है, ये बड़ा कॉमन है, बिल्कुल इस जगह पे ये होता है और इसको अगर हाथ लगाएं तो ये काफ़ी सख्त होता है और आप इसमें क्लोजली अगर करके मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसमें से पस भी निकल रही है। तो ये कल इन्होंने इसमें से पस निकाली थी। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ये इस जगह पे जो फोड़ा है इसे हम केजियस लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन को बड़ी कॉमन कंडीशन है, ये अक्सर बकरियों के अंदर जो है वो बन जाती है। ख़ास तौर पे उन बकरियों में ये बहुत कॉमन होती है जो बकरियां चराई पे जाती हैं। तो इसमें हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लगाते रहते हैं लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैप्सुलर जो है वो कंडीशन होती है, तो कोई भी जो ड्रग है वो इसके अंदर सही तरह से पेनिट्रेट नहीं होती। तो आज हम इसके अंदर जो है ना वो एंटीबायोटिक लगाएंगे। तो यही इसका जो इस कंडीशन का जो यही की पॉइंट है। अगर आप लिटरेचर को पढ़ के देखें तो उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो लोगों ने ट्रीट किया है वो फोड़े के अंदर एंटीबायोटिक लगा के ट्रीट किया है। तो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ कि कौन सी एंटीबायोटिक हमने इसके अंदर लगानी है। तो सबसे पहले इसको हमने अल्कोहलिक स्वैब के साथ इसको साफ़ कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद इसमें इंजेक्शन लगाएंगे हम इस तरह से। चूँकि ये लीक है तो इसमें से थोड़ा सा ये निकल गया। उसके बाद हम दोबारा से जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है उसको दोबारा से स्वैब कर देंगे। ये इसमें की पॉइंट ये था कि जो हम एब्सेस है उसके अंदर एंटीबायोटिक लगाते हैं। तो मैंने इसमें एन क्योर जो है वो लगाई है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन है। तो इसकी जो डोज़ थी वो 1 ml है जो मैंने इसके अंदर लगाई है। इसके साथ हम चूँकि जानवर को पेन होती है बकरी को, तो हम कोई भी एनसेड लगाएंगे और बेहतरीन एनसेड है इसमें वो मेलॉक्सिकेम होता है। वही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। वो इसमें लगेगा तकरीबन कोई 2 ml के करीब। और उसके साथ इसमें मैं और जो इंजेक्शन लगाऊंगा वो ट्राइबरसन है। तो ट्राइबरसन हम यूज़ करेंगे कोई 3 दिन और मेलॉक्सी भी 3 दिन यूज़ करेंगे। ये जो इंजेक्शन इसके अंदर लगाया गया ये 1 दिन ही काफ़ी है और इसी से उम्मीद है कि ये कवर कर जाएगा। अगर ये कवर ना हुआ तो दोबारा से फिर हम इसको लगाएंगे। वैसे तो ये जो है ये काफ़ी ड्रेन हो चुका है, तो एंटीबायोटिक और ज़्यादा लगाने से ये मज़ीद जो है वो ड्रेन हो जाएगा। तो ये था आज का केस केजियस लिम्फेडिनाइटिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये इसको अगर आपको डायग्नोसिस का मसला हो तो आप आज के बाद इसको डायग्नोस कर सकेंगे और साथ में इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया है वो आप इसको फॉलो कर सकेंगे।